नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉप। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि कहा जा रहा था कि यह आंदोलन जो है किसानों का है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तो फिर गैर राजनीतिक आंदोलन है, तो इस आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कौन? सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले कौन कौन लोग हैं? और उसके बाद किसान यूनियन, किसान नेता भी मजबूर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका ले जाने के लिए। तो क्या किसानों का मकसद अलग है और राजनीतिक दलों का मकसद अलग है? इस पे मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही चर्चा करूंगा कि आखिर मकसद क्या है अलग अलग याचिका डालने की। क्यों किसान के बदले राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए किसानों से पहले ही? और इस पूरे प्रकरण में खेल क्या हो गया, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो अब क्या होगा और कौन लेकर पहुंच गया है इसे, किस तरह से, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब क्या सुप्रीम कोर्ट चुपचाप रहेगी? जिस तरह से अराजकता, नक्सली और आतंकी गतिविधियां दिख रही है इस आंदोलन में, दरअसल भारतीय किसान यूनियन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कहा है कि इस मामले की सुनवाई की जाए, हमारे मामले की भी। यह गैर कानूनी है और इस कानून को वापस लिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या संविधान के पास जो कानून है देश को चलाने के लिए, संविधान के अनुसार कोर्ट को यह ताकत दी गई है कि वह सरकार के कानून को बदल सके, पलट सके, सरकार को कहे कि कानून बदल दो। इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। यह आंदोलन हाईजैक कैसे हो गया, पहले आप इसे समझिए, तब पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या है और क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के मायने क्या है, यह भी आपको समझ में आएगा। दरअसल खेल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जो लालू की पार्टी है, उसके नेता मनोज झा और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता राकेश वैष्णव और डीएमके के नेता तिरुचि शिवा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, याचिका लेकर गए। किसान संगठनों से पहले ही कहा कि कानून को वापस लिया जाए। इन पार्टियों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी तो कर सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता है कि संसद में बना कानून वापस ले लो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के किसान आंदोलन की हवा निकाल दी है इन लोगों ने। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने ऐसा करके बहुत बड़ा भले का काम किया है केंद्र के मोदी सरकार के लिए। मोदी जी खुश हो रहे होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। थोड़ी देर बाद मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से काम को आसान कर दिया है मोदी सरकार का। लेकिन क्या कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, यह इतना बेवकूफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए? क्या वजह रही? यदि मोदी इस कार्य से खुश होंगे, उनका रास्ता आसान होगा, तो ऐसा कार्य तो विपक्षी पार्टियां करेगी नहीं, यह सभी जानते हैं। दरअसल ये पार्टियां चाहती हैं और एजेंडा भी यही है कि यह आंदोलन चलता रहे, बस चलता ही रहे, सरकार परेशान रहे, आंदोलन 26 जनवरी तक चलता रहे 2021 में। वो कैसे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद सरकार को इस आंदोलन में सख्ती करना, कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा, हाईवे खुलाना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है, बल का प्रयोग नहीं कर सकती है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सरकार स्वयं का हाथ पैर बांध लेती है। ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग की तरह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार चुपचाप थी कार्रवाई के मामले में,
वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही थी। और वही इंटेंशन अभी भी है, सरकार का भी वही इंटेंशन है और विपक्षी पार्टियों का भी वही इंटेंशन है जो शाहीन बाग में था। यदि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, पीएफआई के पैसे आने बंद हो जाएंगे तो ये लाखों लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं प्रतिदिन आंदोलन में, तो किसान आंदोलन ठप पड़ जाएगा यदि इस तरह से अचानक बंद किया जाएगा तो। और यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो स्थिति जो रहता है यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार, प्रशासन हिम्मत नहीं करती है हस्तक्षेप करने की जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। अब सरकार की भी समझदारी इसी में है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद किसी तरह का बल प्रयोग ना करे, मतलब कि सरकार खुद का डंडा नहीं चलाएगी, वो इंतजार करेगी अदालत के डंडे का। जो नक्सली आतंकी किसान के वेश में आंदोलन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई आसानी से करे सके, ऐसा इंतजार वो करेगी। अब आप याद कीजिए शाहीन बाग जो धरना चल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास पारित होने के बाद, मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जिम्मेवारी पुलिस की है कि अराजक तत्वों को सड़क से हटाए, सड़क से लोगों को हटाए, आंदोलनकारियों को हटाए। आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को यह हक कतई नहीं बनता है कि वह आम जनता को, जनजीवन को परेशान करे, अस्त व्यस्त करे। तो सवाल फिर यह उठता है कि फिर होम मिनिस्ट्री ऐसा इन किसान आंदोलन में क्यों नहीं कर रही है? यदि दिशा निर्देश मिल गया है तो। एक बात और है कि जब शाहीन बाग में सरकार ने कोई बात नहीं की आंदोलनकारियों से, तो अब किसान आंदोलन में यह बात करने क्यों जा रही है? यह बात भी है। षड्यंत्र को समझिए, पॉलिटिकल षड्यंत्र को, मानवीय षड्यंत्र को। सालों साल यह षड्यंत्र वैचारिक सैद्धांतिक रूप से चलती रहती है। धीरे धीरे चाय वाला कह करके जिस तरह से ताना दिया जाता है, उस व्यक्ति को पिछले एक दशक से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारतीयता की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीयता की बात करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे भारत को एक साथ ले जाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि भारत को विश्व गुरु, विश्व पटल पे ले जाने की बात करता है। अब चूंकि कई शताब्दियों से, वर्षों वर्ष से राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे भारतीय, उसका भूमि पूजन भी उसी चाय वाले के हाथ से होता है। तो लगे हाथ तुरंत संसद भूमि का पूजन भी हो जाता है। ट्रिपल तलाक, 370 धारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी उसी के मत्थे चढ़ते हैं। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, नक्सली, वामपंथी, माओवादी हैं, भारत तोड़ो अभियान में जो लगे हुए हैं, उसे लगता है इस चाय वाले को हरा करके एक मानसिक साइकोलॉजिकल जीत, इस भारतीयता, इस राष्ट्रीयता के ऊपर चढ़कर ये जीत हासिल कर लेंगे, फतह हासिल कर लेंगे। अब आप वापस आइए किसान आंदोलन पर। इन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं है किसान हित में। जो ये कोर्ट में गए हैं, इनका किसान हित का कोई इंटेंशन नहीं है। यह बात भी आप समझिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यदि किसान हित की मानसिकता होती तो किसान के बातों को, आंदोलन को कोर्ट में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके ये लोग। लेकिन ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट। जाकर इन लोगों ने किसानों को हारने पर मजबूर कर दिया है। मतलब कि किसानों को हारना तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडे के साथ। इन सबों के बीच प्रश्न उठता है कि ऐसा करने से पॉलिटिकल पार्टी का हित क्या है, क्यों किया? यह बात भी 100% सच है। बिना हित के पॉलिटिकल पार्टी काम करते नहीं है, करेंगे भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का हित यह है कि आंदोलन चलता रहे,
ताकि सरकार तनाव में रहे। यह आंदोलन 26 जनवरी तक चलता रहे, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आने वाले हैं भारत। याचिका तो लग गई है, लेकिन हियरिंग की तारीख नहीं आई है। अभी दिसंबर महीना चल रहा है, तो अमूमन लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद ही इसका हियरिंग का तारीख आएगा। कहने का मतलब कि यह स्वतः जनवरी तक यह चला गया मामला। उसके बाद ठंड की छुट्टियां होगी, तब मामला तो स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक 26 जनवरी तक जाएगा ही जाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन था, तो किसानों को जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले आरजेडी, कांग्रेस, डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और फिर किसान संगठनों को लगा कि हमारे एजेंडे को निगल न जाए, तो वह चले गए, वह भी सुप्रीम कोर्ट। अब इतनी याचिका हो गई है कि 4-5 याचिका सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के संदर्भ में डाली गई है। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका के क्या महत्व है, क्या मायने हैं, कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब यह है कि टाई टाई फिश होना ही है, जिस तरह से शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।